सब्सक्राइब कीजिए द परफेक्ट क्लासेस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का आपके चैनल द परफेक्ट क्लासेस में स्वागत है। डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन जीएनसीटी ऑफ दिल्ली की वर्कशीट नंबर 6 डिस्कस कर रहे हैं बच्चों। क्लास 8 की वर्कशीट है, सब्जेक्ट है सोशल साइंस। 6 अगस्त 2021 की वर्कशीट है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर देना। टॉपिक है फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरीज, व्यापार से साम्राज्य तक। टॉपिक है इसका फ्रॉम ट्रेड टू बैटल्स, व्यापार से युद्धों तक। तो स्टार्ट करते हैं। आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब, मुगल रूल वाज वीकेंड एंड रीजनल रूलर वर शोइंग देयर स्ट्रेंथ। औरंगजेब की जब मृत्यु हो गई थी तो मुगल शासन कमज़ोर हो गया और क्षेत्रीय शासक अपनी ताकत दिखाने लगे। द नवाब ऑफ बंगाल रिफ्यूज टू गिव कंसेशन टू द ईस्ट इंडिया कंपनी एंड डिमांडेड एंडोमेंट इन एक्सचेंज फॉर द राइट टू ट्रेड। बंगाल के नवाब ने ईस्ट इंडिया कंपनी को रियायतें देने से मना कर दिया और व्यापार के अधिकार के बदले गिफ्ट्स मांगे, तोहफे मांगे। ठीक है। At the same time, they also prevented the molding of coins and fortifications. उसी समय क्या हुआ कि सिक्के ढालने और किलेबंदी का काम भी रोक दिया गया। ठीक है। This confrontation between the company and the नवाब of Bengal increased. इस प्रकार कंपनी और नवाब के बीच का ये टकराव बढ़ गया। After the death of Ali Vardi Khan in 1756, सिराजुद्दौला became the नवाब of Bengal. और इसी बीच जब 1756 में अलीवर्दी खां की मृत्यु हो गई तो उसके बाद सिराजुद्दौला को बंगाल का नवाब बनाया गया। द कंपनी फियर्ड हिज स्ट्रेंथ, और कंपनी जो थी, कंपनी को उसकी ताकत से डर था। द कंपनी वांटेड ए पपेट नवाब इन हिज प्लेस, कंपनी को उसके स्थान पर एक कठपुतली चाहिए थी जो उनके इशारों पर नाच सके। ठीक है। हु डांस एट हिज बिहेस्ट, जो उनके इशारों पर नाच सके। सिराजुद्दौला ऑर्डर्ड द कंपनी नॉट टू स्टैंड इन देयर पॉलिटिकल अफेयर एंड आस्क देम टू पे द टैक्सेस बट द कंपनी डिडंट लिसन। तो सिराजुद्दौला ने कंपनी को उनके राजनीतिक मामलों में टांग न अड़ाने का हुक्म दिया लेकिन और टैक्स अदा करने के लिए भी कहा, लेकिन कंपनी ने उनकी बात नहीं मानी। एज ए रिजल्ट द इंग्लिश फैक्ट्री एट कासिम बाजार वाज कैप्चर्ड बाय नवाब एंड केम आउट टू ऑक्यूपाई द फोर्ट ऑफ कोलकाता। इसका क्या परिणाम हुआ कि बाजार स्थित जो इंग्लिश फैक्ट्री थी उस पर नवाब ने कब्जा कर लिया और कोलकाता के किले पर भी कब्जे के लिए नवाब आगे बढ़ा। ठीक है। द कंपनी सेंट फोर्सेस लेड बाय रॉबर्ट क्लाइव। इस तरह से इधर जो कंपनी थी उसने भी रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में सेनाओं को रवाना कर दिया। ही ऑल्सो रिसीव्ड नेवी सपोर्ट। दिस वे ऑफ बैटल प्लासी टुक प्लेस इन 1757 बिटवीन द क्लाइव एंड सिराजुद्दौला। इस प्रकार रॉबर्ट क्लाइव को नौसेना का साथ मिल गया और सिराजुद्दौला और कंपनी के बीच 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ। प्लासी नामक स्थान पर हुआ था, इसलिए प्लासी का हुआ था, इसलिए उसे प्लासी का युद्ध बोला गया था। द प्लासी नेम ऑफ दिस प्लेस इज ड्यू टू द फ्लावर ऑफ पलाश फाउंड हियर। उस स्थान का नाम प्लासी, वहाँ पाए जाने वाले फूलों के कारण पड़ा, जो पलाश के फूल वहाँ पर पाए जाते थे। क्लाइव डिफीटेड सिराजुद्दौला इन द फील्ड ऑफ प्लासी। क्लाइव ने प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला को हरा दिया। वन ऑफ द मेन रीजन फॉर हिज डिफीट वाज हिज कमांडर मीर जाफर। ठीक है। हु हैड मेट विद द कंपनी। उसका हारने का एक सबसे बड़ा कारण ये था बच्चों की जो मीर जाफर था उसका कमांडर, ठीक है, वो अंग्रेज़ों के साथ मिल गया था। जो उसका सेनापति था मीर जाफर, वो अंग्रेज़ों के साथ मिल गया था। सिराजुद्दौला वाज किल्ड एंड मीर जाफर बिकेम द नवाब। आफ्टर सम टाइम कंपनी रिमूव्ड मीर जाफर एंड मीर कासिम बिकेम द नवाब बट कंपनी गॉट अपसेट विद हिम। ठीक है। एंड इन 1764 देयर वाज अ बैटल ऑफ बक्सर। आफ्टर द बैटल मीर जाफर अगेन बिकेम द नवाब। अब क्या हुआ कि सिराजुद्दौला तो मारा गया, उसके बाद कंपनी ने मीर जाफर को नवाब बना दिया। थोड़े टाइम बाद कंपनी ने उसे हटाकर मीर कासिम को बना दिया, लेकिन मीर कासिम जो था उससे कंपनी खुश नहीं थी और इसलिए मीर कासिम और फिर अंग्रेज़ों के बीच 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ और फिर से मीर जाफर को नवाब बना दिया गया। आफ्टर हिज डेथ इन 1765 द मुगल एम्परर गेव द कंपनी टू Bengal's Diwani the right to recover land revenue. In this way the company itself became the नवाब। और उसकी मृत्यु के बाद जब मीर जाफर की मृत्यु हो गई तो 1765 में मुगल बादशाह ने जो बंगाल की दीवानी थी, मतलब वहाँ की जो ज़मीन थी, उस पर टैक्स लेने का अधिकार बंगाल को ही दे दिया। इस तरह कंपनी खुद ही नवाब बन बैठी।
अब क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म दीवानी। दीवानी से आप क्या समझते हो, ये जो दीवानी शब्द है। तो आंसर नंबर 1 में आप लिखेंगे दीवानी मीन्स द राइट टू रिकवर लैंड रेवेन्यू। दीवानी का मतलब होता है कि भू राजस्व से वसूल करने का अधिकार, मतलब जो भी ज़मीन होती है उस जगह पर वहाँ पर टैक्स लेने का अधिकार दीवानी कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट वर द डिस्प्यूट्स बिटवीन द नवाब ऑफ बंगाल एंड द ईस्ट इंडिया कंपनी। बंगाल के नवाब और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच किन किन बातों पर विवाद था। या इसकी चॉइस में दूसरा क्वेश्चन का आंसर आप ये लिख सकते हैं कि व्हाट वर द रीज़न फॉर द बैटल ऑफ प्लासी। प्लासी के युद्ध के कारण क्या थे। तो दोनों ही क्वेश्चन में आप कोई एक क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं, हम इस वाले का दे रहे हैं, ठीक है। तो यही वर्कशीट में से दे रहे हैं। The Nawab of Bengal refused to give concession to the East India Company and demanded endowment in exchange for the right to trade। बंगाल के नवाब ईस्ट इंडिया कंपनी को रियायतें देने से मना कर दिया बंगाल के नवाब ने, और व्यापार के अधिकार के बदले क्या किया, नजराने मांगे। At the same time, they also prevented the molding of coins and fortification. This confrontation between the company and the Nawab Bengal increased। तो क्या हुआ कि और उसने क्या क्या किया, सिक्के ढालने और किलेबंदी बढ़ाने से भी रोक दिया। इस तरह से कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच ये टकराव बढ़ता गया। पूछा गया था ना कि किन बातों पर विवाद था, इन बातों पर विवाद था। हम इतना आंसर लिख देंगे आंसर नंबर 2 का वर्कशीट में से ही। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट वाज द मेन रीजन फॉर सिराजुद्दौला's डिफीट। सिराजुद्दौला की हार का मुख्य कारण क्या था। तो यही वर्कशीट में से लिखेंगे आंसर नंबर 3। यहाँ से लिखेंगे वन ऑफ द major reason for his defeat was his commander Mir Jafar who had met with the company। ये लिख देंगे हम आंसर नंबर 3 में। उसकी हार का एक बड़ा कारण उसका सेनापति मीर जाफर था जो अंग्रेजों से मिल गया था। अब क्वेश्चन नंबर 4 करना है, हाउ कंपनी इटसेल्फ बिकेम द नवाब। कंपनी खुद से नवाब कैसे बन बैठी। तो ये लास्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर आप यहाँ से लिखेंगे। इन 1764 there was a battle of Buxar। After the battle, Mir Jafar again became the Nawab। After his death in 1765, the Mughal emperor gave the company to Bengal's Diwani। ठीक है, इन दिस वे द कंपनी इटसेल्फ बिकेम द नवाब। यहाँ तक लिख लेंगे आप आंसर कि 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ। अंग्रेजों ने युद्ध के बाद पुनः मीर जाफर को नवाब बना दिया। उसकी मृत्यु के बाद 1765 में मुगल बादशाह ने कंपनी को ही बंगाल की दीवानी दे दी। इस तरह कंपनी खुद ही नवाब बन बैठी। तो बच्चे आपकी वर्कशीट कंप्लीट हो गई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।